हेलो स्टूडेंट, आपका मैथमेटिक्स पॉइंट में स्वागत है। और अभी जो हम लोग का जो टारगेट चल रहा है वो चल रहा है 20-22 एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसमें कि हम लोग जो है मॉडल पेपर क्वेश्चंस का सॉल्यूशन कर रहे हैं। इट मीन्स कि मॉडल पेपर का मतलब मॉडल पेपर 1, जिसमें कि हम लोग ऑब्जेक्टिव एंड शॉर्ट सब्जेक्टिव कंप्लीट कर चुके हैं। तो चलिए आज हम लोग लॉन्ग सब्जेक्टिव करते हैं और आज हम कॉपी पे ही बता रहे हैं। इसके जस्ट बाद जो है लॉन्ग के बाद मॉडल पेपर 2 हम लोग स्टार्ट करेंगे विथ ऑब्जेक्टिव के साथ। तो चलिए आज पहले स्टार्ट करते हैं। 31 से आपका प्रॉब्लम है लॉन्ग सब्जेक्टिव में। तो पहला सवाल हम लोग आते हैं 31 से। ध्यान से देखिएगा, अच्छी तरीके से सीक्वेंस वे में हम लोग शुरू करेंगे और दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए 31 से स्टार्ट करते हैं। आपका मॉडल पेपर 1 का जो पहला क्वेश्चन है, बोल रहा है क्या कि फैक्टराइजेशन करना है, डिटर्मिनेंट का प्रॉब्लम है। बोल रहा है इसमें क्या चीज़ करना है, तो आपको सबसे पहले सॉल्व करना है। सॉल्व क्या करना है, ध्यान से देखिएगा। दिया है क्वेश्चंस में कितना, तो ये दिया है a माइनस बी माइनस सी, बगल में दिया है, उसके बाद दिया है 2b और दिया है कितना, तो 2c दिया है। a माइनस बी माइनस सी, 2b 2c दिया है। इसके बाद दिया है 2a दिया है, b माइनस सी माइनस ए दिया है। इसके बाद कितना दिया है, तो 2c दिया है। और फिर इसके बाद दिया है 2a 2b और c माइनस ए माइनस बी दिया। यही क्वेश्चन है। याद रखिएगा कि अगर डिटर्मिनेंट की बात करते हैं तो सबसे पहले हम प्रीवियस क्लास में भी बताए थे कि किसी तरह हमको 1 1 1 लाना पड़ता है, या हर एक चीज में जो है एक कॉमन आना चाहिए, चाहे रो या कॉलम में। तो सबसे पहले देखिए, इसमें a माइनस बी है, b माइनस सी। अगर हम 2b को जोड़ते हैं तो a माइनस बी प्लस 2b, तो a प्लस बी हो जाएगा। और 2c को भी जोड़ देते हैं तो a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि r1 को तैयार करते हैं। ध्यान से देखिएगा, r1 को तैयार करते हैं, r1 प्लस r2 और प्लस कितना में, r3 में। तो जैसे हम लोग जोड़ेंगे तो ये मेरे पास रिजल्ट हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, जोड़ने के बाद ये हो जाएगा a माइनस बी माइनस सी प्लस 2b आप प्लस 2c। दूसरा हो जाएगा 2a प्लस बी माइनस सी माइनस ए अब प्लस कितना हो जाएगा, तो 2c हो जाएगा। थर्ड केसेस में चलते हैं तो 2a प्लस 2b प्लस c माइनस ए माइनस क्या हो जाएगा, तो b हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ये हो जाएगा 2b 2c, इधर हो जाएगा b माइनस सी माइनस ए 2c, इधर होगा 2b c माइनस ए माइनस b। अब देखिए, हर एक में जब देखते हैं a 2b में b गया b और 2c में c गया c, तो a प्लस बी प्लस सी, 2a में a गया a b और c। तो हर एक में जब हम कॉमन लेते हैं तो मेरे पास रिजल्ट जो टोटल का हो जाएगा, ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी, इधर भी हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी, इस साइड भी हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी, इधर हो जाएगा 2b 2c, b माइनस सी माइनस ए 2c, इधर होगा 2b c माइनस ए माइनस b। अभी हम जस्ट बताएं, चाहे रो या कॉलम में हमको क्या करना पड़ता है कि कॉमन लेना पड़ता है। अगर एक चीज हो तो a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी। तो a प्लस बी प्लस सी हम लोग कॉमन लेते हैं तो रिजल्ट आ जाएगा 1, इधर बचेगा 2b, इधर बचेगा 2c, यहाँ पे लिखेंगे 1, ये बचेगा b माइनस सी माइनस ए, इधर हो जाएगा 2c, ये होगा 1 2b c माइनस ए माइनस बी। तो हम लोग क्या किए, r1 से जो है कॉमन लिए a प्लस बी प्लस सी कॉमन लिए। अब देखिए, जब डबल 1 ट्रिपल 1 आ जाए तो हमको 2 जीरो करना पड़ता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि c1 को तैयार करते हैं, c1 माइनस c2, और c2 को तैयार करते हैं c2 माइनस c3। देखिए क्या रिजल्ट आएगा। इधर मेरे पास आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी, और हमको 2 जीरो चाहिए तो हम लोग लिखेंगे 1 माइनस 1। तो इधर क्या हो जाएगा, 2b माइनस बी माइनस माइनस प्लस सी प्लस ए, इधर होगा 2c माइनस 2c, 1 माइनस 1,
बी माइनस सी माइनस ए माइनस 2c, ये हो जाएगा 2c माइनस सी प्लस ए प्लस बी, 1 2b और c माइनस ए माइनस बी हो जाएगा। और आगे हम लोग बढ़ते हैं तो हम लिख सकते हैं क्या चीज़, तो a प्लस बी प्लस सी, 2 जीरो लगातार आ गया, 0 2b में b गया b, तो ये हो जाएगा b प्लस सी प्लस ए, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0, b माइनस सी माइनस ए माइनस 2c। यहाँ पे देखिए जब हम इसको घटाएंगे तो ये इसमें घटा, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा 2b, बाई मिस्टेक हो गया। तो देखिए b में से 2b गया माइनस b, तो माइनस कॉमन अगर ले लेंगे तो रिजल्ट मेरे पास हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी, 2c में c गया तो c प्लस a प्लस b, ये हो जाएगा 1 2b और c माइनस a माइनस b हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, जब 2 जीरो में देखते हैं कि और मैक्सिमम कितना कॉमन आएगा, तो a प्लस बी प्लस सी, फर्स्ट रो से आ जाएगा क्या चीज़, फर्स्ट कॉलम से सॉरी, a प्लस बी प्लस सी, सेकेंड कॉलम से भी मेरे पास देखते हैं क्या, a प्लस बी प्लस सी कॉमन आ गया, तो क्या बचा 0 1 0 0 माइनस 1 1 1 2b c माइनस a माइनस b। तो दैट मीन्स कि रिजल्ट मेरे पास C1 से कॉमन लिए a प्लस बी प्लस सी और C2 से कॉमन लिए a प्लस बी प्लस सी। अब देखिए जब लगातार 2 जीरो आ जाए तो हम लोग किस पे, 1 पे फोकस करते हैं, तो ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। देखिए 2 जीरो के बाद 1 पे फोकस किए, 1, ये कैंसिल, तो गुना करेंगे क्या होगा, 1 माइनस 1 गुना 1 1, अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 0, देयरफॉर ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। यही आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। अब धीरे धीरे एकदम से वीडियो को 2-3 बार आप देखिएगा, दिमाग में अभी आ जाएगा। अभी हर एक चीज़ को जो है आप 1 से 2 बार देखिए, क्योंकि अभी आपका मेन टाइम है। इसमें क्या है कि रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से जो है अब प्रत्येक क्वेश्चन को बनाइएगा तो उतना टाइम भी न बचा है, फिजिक्स केमिस्ट्री भी है, तो आप ऐसा कीजिएगा कि जितना बता रहे हैं उसको सिर्फ रिवीजन कीजिए। ऐसा नहीं कि यही क्वेश्चन आएगा, ये अगर बोलते हैं तो बेवकूफ़ी है, ये क्वेश्चन इस पैटर्न पे आ सकता है। तो इस पैटर्न पे चलिए आगे हम लोग जो है बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन पे एक क्लियर हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन की ओर, ध्यान से देखिएगा, ये क्लियर हो गया। 32 नंबर सवाल क्या बोल रहा है, 32 में हम बढ़ते हैं। 32 क्या बोल रहा है कि इन ए ट्रायंगल ए बी सी में, इन ए ट्रायंगल ए बी सी में, ए बी सी में ट्रायंगल में क्या बोलता है कि ए बराबर दिया है tan इनवर्स 2, बी बराबर दिया है tan इनवर्स 3। तब कहता है कि प्रूफ कीजिए, प्रूव हमको करना है c इक्वल टू π/4। कहता है कि इन ट्रायंगल ए बी सी में a बराबर दिया है tan इनवर्स 2, b बराबर दिया है tan इनवर्स 3 और c बराबर दिया है, प्रूव करना है π/4। तो इस सवाल को जानने के लिए सबसे पहले ध्यान रखिएगा, इसमें क्या करना पड़ता है कि इन ट्रायंगल ए बी सी में है। तो चलिए प्रूफ हम लोग करते हैं। प्रूफ अगर करेंगे तो कहता है कि इन ट्रायंगल ए बी सी में, ए बी सी में हम लोग जानते हैं कि तीनों कोण का योग मतलब कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू कितना होता है, तो 180 डिग्री होता है। कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से हम लोग चलते हैं। tan इनवर्स 2 बराबर कहते हैं a, tan उधर चल गया तो tan a बराबर 2, इक्वेशन फर्स्ट। दूसरा केसेस में देखिए, और एंड tan इनवर्स 3 इज इक्वल टू कितना दिया है, तो b, देयरफॉर tan b बराबर कितना हो गया, तो 3, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब आते हैं अकॉर्डिंग टू पुनः क्वेश्चन से दिया है a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू कितना दिया है, तो पाई दिया है। तो हम इसको लिख सकते हैं a प्लस बी बराबर पाई, मतलब कि 180 डिग्री माइनस सी। क्योंकि बात tan की हो रही है तो हम लोग क्या करते हैं, सब स्टेप लिखिएगा जैसे जैसे लिख रहे हैं। टेकिंग tan ऑन बोथ साइड, टेकिंग tan ऑन बोथ साइड्स, देखिए कितना हो जाएगा, tan a प्लस बी इज इक्वल टू, ये हो जाएगा tan 180 डिग्री अब माइनस थीटा। तो हम लोग जानते हैं कि tan a प्लस बी का फॉर्मूला होता है tan a
प्लस टेन बी बटे 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। टेन 180 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, तो माइनस टेन थीटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए टेन ए का मान दिया हुआ है कितना, फ्रॉम 1 से 2 दिया है, तो हम लोग इम्प्लाइज लिख सकते हैं टेन ए बराबर 2। टेन बी का मान कितना है, तो 3 दिया है, बटे 1 माइनस 2 गुना 3 इज इक्वल टू कितना दिया है, तो माइनस टेन सी। तो इम्प्लाइज इट लिख सकते हैं 2 + 3 कितना हुआ, 5, और 1 माइनस 100 कितना हो जाएगा, -5 इज इक्वल टू कितना होगा, माइनस टेन सी। तो ऑब्वियस है कि इसको अगर कटा देते हैं तो ये हो जाएगा -1 बराबर माइनस टेन सी, ये दोनों कैंसिल। तो देयरफॉर 1 को हम लिख सकते हैं कितना, तो टेन 45 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, टेन सी। तो इम्प्लाइज इट सी इक्वल टू होगा 45, 45 को हम क्या लिखेंगे, π/4, और हमको प्रूफ भी यही करना था। तो चलिए 2 क्वेश्चन का एकदम से इजी दिया है, बहुत ज़्यादा टफ तो है नहीं। अब आते हैं हम लोग कितना, तो 33 की ओर। आज कोशिश रहेगी कि 38 तक हम कंप्लीट ही कर दें। 33 में देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। कहता है कि इफ, कहता है साइन वाई इज इक्वल टू x इंटू साइन ए प्लस वाई है, तब कहता है कि प्रूफ कीजिए, प्रूफ करना है dy बटे डी एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए प्लस वाई। अब बटे हमको क्या प्रूफ करना है, तो साइन ए। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। साइन वाई इक्वल टू, इसी बेस पे एक सवाल पूछा था कॉस के रेस्पेक्ट में, कॉस ए प्लस वाई के रेस्पेक्ट में। इसमें मेरे पास कितना दे दिया है, तो साइन दे दिया कितना, तो ए प्लस वाई इज इक्वल टू साइन ए प्लस वाई इक्वल टू एक्स इंटू साइन ए प्लस वाई। देखिए ये सवाल में ऐसा प्रॉब्लम में हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, साइन ए प्लस वाई में हम लोग डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स करते हैं, देखते हैं रिजल्ट क्या होगा। तो पहले तो एक्स का मान इससे हम निकाल लीजिए। तो देयरफॉर सॉल्यूशन में आते हैं, देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा साइन वाई बटे साइन ए प्लस वाई। इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ तक दिक्कत नहीं। अब आते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से, देखिए कितना दिया है, साइन वाई इज इक्वल टू एक्स इंटू साइन ए प्लस कितना है, वाई है। तो हम सबसे पहले इसको क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स करते हैं, डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो हम लोग जानते हैं कि साइन वाई का जो डिफ्रेंसिएशन होगा वो हो जाएगा कॉस वाई, फिर वाई का होगा डी वाई बटे डी एक्स, कोई दिक्कत नहीं। इज इक्वल टू, इसको u इंटू भी पे तोड़ रहे हैं, u रहा x रहा, तो साइन का हो जाएगा कॉस a प्लस वाई, और a का हम लोग जानते हैं 0, और y का हो जाएगा डी वाई बटे डी एक्स, बीच में प्लस। फिर देखिए साइन ए प्लस वाई रहा, और x का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। तो हम लोग अगर एक फॉर्मेट में लाना चाहते हैं इसको, तो हम लिख सकते हैं कॉस वाई डी वाई बटे डी एक्स, माइनस इधर लेते हैं ये, तो x कॉस ए प्लस वाई डी वाई बटे डी एक्स इज इक्वल टू साइन ए प्लस वाई। अब देखिए डी वाई बटे डी एक्स को हम लोग क्या करते हैं इसमें, तो कॉमन लेते हैं। अगर कॉमन लेंगे तो देखिए रिजल्ट क्या होगा, डी वाई बटे डी एक्स इंटू ये हो जाएगा मेरे पास कॉस वाई माइनस एक्स इंटू कॉस ए प्लस वाई इज इक्वल टू हो जाएगा साइन कितना, तो ए प्लस वाई, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग डी वाई बटे डी एक्स को क्या करते हैं, सेपरेट कर लेते हैं। देयरफॉर डी वाई बटे डी एक्स रिजल्ट हो जाएगा कितना, तो साइन ए प्लस वाई बटे कॉस वाई माइनस एक्स कॉस ए प्लस वाई। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब x का मान जो है इक्वेशन नंबर 1 से क्या करते हैं, पुट करते हैं x का मान इन इक्वेशन नंबर 1 में। देखिए रिजल्ट क्या होगा, यहाँ पे ध्यान में रखना है। देखिए पुट करते हैं तो ये मेरे पास रिजल्ट कितना हो जाएगा, इस रिजल्ट की ओर चलते हैं तो ये हो जाएगा डी वाई बटे, एक मिनट देखिए ये हो जाएगा डी वाई बटे
डी एक्स इज इक्वल टू रिजल्ट हो जाएगा साइन ए प्लस वाई बाय कॉस वाई माइनस, देखिए x का मान हम लोग जो है 1 से क्या करते हैं पुट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा इधर पुट करते हैं तो हो जाएगा साइन वाई बटे साइन ए प्लस वाई इंटू कॉस ए प्लस वाई। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग इसको क्या करते हैं तो सेपरेट करते हैं। तो जैसे हम लोग सेपरेट करेंगे ध्यान दीजिएगा, इसको तो हम लिख सकते हैं डी वाई बटे डी एक्स है, तो ये हो जाएगा मेरे पास साइन ए प्लस वाई, ये भी साइन ऊपर चल जाएगा, साइन ए प्लस वाई, नीचे में होगा अगर हम एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम लेंगे तो साइन ए प्लस वाई इंटू कॉस वाई माइनस कॉस ए प्लस वाई इंटू क्या होगा साइन वाई। तो साइन ए प्लस वाई साइन ए प्लस वाई अगर मल्टीपल करेंगे तो साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा ए प्लस वाई, और इस जगह देखिए साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, तो साइन ए माइनस बी, ए प्लस वाई माइनस वाई, ये दोनों क्या हो गया तो कैंसिल हो गया। तो मेरे पास रिजल्ट कितना आ गया साइन स्क्वायर ए प्लस वाई, अब बटे नीचे में कितना हो गया साइन ए। यही चीज़ हमको क्या करना था तो प्रूफ करना था, मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 हो गया। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की ओर चलते हैं। देखिए 34 नंबर सवाल जो है आपका 34 में चलते हैं, तो 34 आपका दे दिया है एलपीपी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। चलिए उसको भी हम अच्छे से बताते हैं, ध्यान से देखिएगा। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में क्या बोलता है, न्यूनतम मान निकालिए, मिनिमम ऑफ जेड इज इक्वल टू, दिया है कितना तो ये दिया है 3x प्लस 5 हुआ। अच्छा सवाल है, 3x प्लस 5 हुआ। इसके बाद दिया है इसका STC सब्जेक्ट टू कांस्टेंट, इक्वेशन दिया है x प्लस 3y ग्रेटर देन इक्वल टू 3, और दूसरा दिया है x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 2 और एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये जो चीज़ है ये हमेशा फिक्स रहता है, ये इंडिकेट करता है कि हर हमेशा ग्राफ जो बनाना है आपको किस क्वाड्रेंट में बनाना है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही बाउंडेड या अनबाउंडेड होगा। तो चलिए STC के बाद जितना इक्वेशन है पहले उसका टेबल बना लेते हैं। तो आते हैं हम लोग टेबल नंबर 1 की ओर आते हैं। क्वेश्चंस में दिया है कितना तो x प्लस 3y इज इक्वल टू 3, इसको मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट। अब हम लोग टेबल की ओर बढ़ते हैं, तो ये हो जाएगा x, ये होगा y। x का मान अगर 0 देते हैं तो y का मान 1, और y का मान 0 देते हैं तो x का मान कितना हो जाएगा 3। फिर से x का मान 0 दिए तो हमेशा x का मान 0 दीजिए तो y निकलेगा, y का मान 0 देंगे तो x निकलेगा। अब आते हैं टेबल नंबर 2 की ओर चलते हैं। टेबल 2 में क्या बोलता है, x प्लस वाई इक्वल टू कितना दिया है 2। फिर से एक टेबल बनाते हैं हम लोग, प्लॉटेड करते हैं। तो एक्स वाई, एक्स का मान 0 तो वाई 2, वाई 0 तो एक्स का मान 2। ये जब बना लिए तब हम लोग क्या करते हैं, अब ग्राफ की ओर बढ़ते हैं। तो ग्राफ पेपर में ये बनाइएगा। ग्राफ पेपर में हम लोग क्या करते हैं, ये एक्सिस के अलोंग खींच लेते हैं ग्राफ। इस जगह ध्यान से देखिएगा, ये लिखे ऑरिजिन 0, ये 1 2 ज़्यादा तो है नहीं, 3 तक है। इसमें भी मान लेते हैं 1 2 और 3, ये y एक्सिस ये x एक्सिस। बगल में लिख लेतिएगा कि 1 स्केल जो होता है वो कितना यूनिट को इंडिकेट करता है, तो 1 यूनिट को। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, x का मान 0 y का मान 1, यहाँ पे आएगा 0 1 और यहाँ पे 3 0। तो इसके अकॉर्डिंग ये लाइन खींच लिए। अब थोड़ा सा और ग्राफ को कर लीजिएगा क्लियर। x प्लस बड़ा स्केल में y बराबर कितना है 3। दूसरा देखिए 0 और 2 और 2 और 0, तो कहीं न कहीं यहाँ पे देखिए टच किया, ये पॉइंट पे टच किया, तो ये ग्राफ मेरा हो गया x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। अब देखिए कितना कॉर्नर पॉइंट है, 1 2 3 4 5 और 6, जो दोनों जो मिला तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरसेक्टिंग पॉइंट। P पे इंटरसेक्ट कर गया। अब इसको पहले P का कोऑर्डिनेट निकाल लीजिए इक्वेशन से। तो हम लोग देखेंगे क्या, x प्लस 3y इक्वल टू कितना है 3 है,
और x प्लस वाई इक्वल टू 2 है, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस माइनस, ये दोनों कैंसिल, तो ये हो गया 2y बराबर 1। तो y का मान कितना हो गया, हाफ। जब y का मान हाफ हो गया तो x ऑब्वियस है कि 2 माइनस 1/2, दैट इज इक्वल 2 दूनी 4 में 1 गया, कितना बचा 3/2, तो डेढ़ आ गया। मतलब कि x का मान आ गया 3/2 और y का मान कितना आ गया, हाफ। तो x और y का हमने मान निकाल लिया। अब जैसे आप मान निकाल लिए, x और किसका निकाले, y का मान निकाले। अब x और y का मान निकालने के बाद इक्वेशन को हम लोग क्या करते हैं, तो चेक करते हैं। समीकरण को हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, चेक करते हैं। चेक करने के बाद जो है उसका रिलेशन पता चलेगा। चलिए हम लोग पहले चेक करने समझा देते हैं। आइए चेक जो करते हैं, जो क्वेश्चंस में दिया हुआ है, क्वेश्चंस में क्या दिया है, तो पहला देखिए समीकरण क्या है, x प्लस 3y ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो x प्लस 3y बराबर पे हम लोग क्या करते हैं, वैल्यू निकालते हैं, ग्राफ निकालते हैं, ग्रेटर पे चेक करते हैं, ग्रेटर देन 3। तो x का भी मान 0 देंगे, y का भी मान 0, 0 इंटू 3 तो 0 हो जाए, ग्रेटर देन 3। दैट मीन्स कि इससे रिजल्ट क्या आया, 0 इज ग्रेटर देन 3। तो ये तो मेरा हो गया फॉल्स, 0 3 से बड़ा है, ये तो गलत हो गया। अगर गलत होगा तो ऑरिजिन से दूर भागेगा, मतलब कि इसका जो टेबल है ये ऑरिजिन से क्या भागेगा, तो ये दूर भागेगा। ये एरो दे दिए। अब आते हैं सेकेंड क्वेश्चन के लिए। जब सेकेंड में चलते हैं तो x प्लस वाई भी क्या है, ग्रेटर देन 0। यहाँ पे देखिए x का भी मान 0 देंगे, y का मान भी 0, ग्रेटर देन 0। तो ये भी मेरा क्या हुआ, ग्रेटर देन 0। ये भी मेरे पास क्या हो गया, फॉल्स हो गया। फॉल्स हो गया तो ये भी मेरा क्या होगा, तो दूर भागेगा। तो कंफर्म हो गया कि ये फिगर जो चल रहा है, ये जो आया, ये मेरा अनबाउंडेड को शो कर रहा है। थोड़ा सा और कवर कर दीजिए। ये जो फिगर है दैट मीन्स कि इसको मान लेते हैं a, b और p। p का मान कितना निकला, तो 0 2 निकला। यहाँ पर a का मान क्या निकला, तो 3 और 0 निकला। तो हम कंफर्म बोल सकते हैं कि a, p, b a अनबाउंडेड रीजन, अनबाउंडेड भी इसको बोलते हैं या इनफिजिबल रीजन बोलते हैं, इनफिजिबल रीजन बोलते हैं। अब देखिए हम लोग को जब इतना निकाल लिए तो कॉर्नर पॉइंट में इधर हमको निकालना है CP। CP का मतलब होता है कॉर्नर पॉइंट, फुल फॉर्म लिख लीजिएगा। इधर होता है CV, CV का मतलब कॉर्नर करस्पॉन्डिंग वैल्यू, ये हर हमेशा Z होता है। तो Z का मान शुरू में ही दिया हुआ है 3x प्लस 5y। चलिए पहला पॉइंट आते हैं A की ओर चलते हैं 3 0। तो ऑब्वियस है कि Z बराबर होगा 3 त्याग कितना हुआ, 9 प्लस 0 दैट इज कॉल्ड कितना होगा, 9। अब आते हैं B की ओर, सॉरी P की ओर। P की ओर कितना होगा, 3/2 और 1/2। तो Z हो जाएगा कितना, 3 गुना 3/2 प्लस 5 गुना 1/2। तो 3 3 9 5 14/2 कितना हो गया, 7 हो गया। और लास्ट पॉइंट में कितना जाते हैं, B पे जाते हैं 0 2। तो Z बराबर हो जाएगा 0 प्लस 2 5 10 10। तो चूंकि क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, मिनिमम बोल रहा है, तो P पॉइंट पे मिनिमम हो गया 3/2 और हाफ इज कितना आया, 7। ये आंसर हो गया। तो हम लोग आज जो है 34 तक क्लियर किए हैं। 34 के बाद जो है 2-3 सवाल और बचा है, 35 36 से थी। नेक्स्ट वीडियो में मॉडल पेपर जो 1 स्टार्ट करेंगे उसी में बता देंगे। तो आज इतना ही रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो जो आपको जस्ट आज ही अपलोड हो जाएगा। तो थैंक यू वॉचिंग द वीडियो। अच्छे से ध्यान से देख लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू।